माया का भाव होता है, लेकिन चिन्मय भगवान चिन्मय जीव के बीच में स्वामी सेवक का जो भाव है वो तो एक रस है, वो दोनों चिन्मय हैं। इस बात को समझा रहे हैं। कहते हैं कि उन मुक्त व्यक्ति को भक्ति का क्या जरूरत है, भक्ति का नियमों का। बोलते उत्तरोत्तर भगवान में जो रस मिलता है, उन रस प्राप्ति के लिए वो भक्ति के नियमों का पालन करना चाहता है। उनका चित्त उपरम हो गया है, लेकिन उपरमित हो करके भी उत्तरोत्तर उनका ज्यादा आस्वादन लाभ करने के लिए, जैसे हम लोग एक वस्तु तक उठ गए, जैसे जप करना चाहे हम लोग करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, क्योंकि ये नियम बताए गए। क्यों इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं? ना हमारा चित्त उपरमित होकर के भगवान में लग जाए, उद्देश्य यही है ना। लेकिन एक अवस्था तक ये जाने पर उसमें थोड़ा शिथिलता आ जाता है। बहुत सुंदर पॉइंट है, इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा करना चाहिए। ये तो हमारा विषय है, हम लोग करते हुए भी क्यों हम लोग को ये नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा चित्त वस्तु से उपराम हुआ नहीं और चेतन तत्व को पकड़ा नहीं, भगवान को पकड़ नहीं पा रही है। उन बीच वाली अवस्था में हम लोग है। साधन चल रहा है, समझा है ना इस बात को? साधन चलता है, नो डाउट, वो साधन बराबर है, भागवत में बताया वही साधन करते हैं। लेकिन जिससे जितनी मात्रा में और जिस प्रकार उनको करना चाहिए, हमारा गलती से वो होता नहीं है, उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती है। उन त्रुटियों के कारण हमारा अनुभव नहीं होता है। बारंबार बोला जाता है 16 माला कीजिए, 16 माला, थक जाती है जीभ, फिर भी नहीं होता है। देखिए त्रुटियां को देखिए, बस मोटी त्रुटियां तो यही है कि नहीं? जितना अच्छा ठीक है, वो जब कर लेते हैं तो उनको बोला जाता है ब्राह्म मुहूर्त में करना चाहिए। अच्छा, वो ब्राह्म मुहूर्त में नहीं होता है, देखिए त्रुटियां देखिए। अच्छा, जिनका ब्राह्म मुहूर्त में होता है जपमाला, उसमें भी अपराध का विचार है। त्रुटि पर त्रुटि दिखाते हैं शास्त्र। जो चित्त को उपराम करना है, उनके लिए योग्य जो विधि निषेध है, उनका पालन करना अवश्यम भावी है। अगर वो नहीं करेंगे तो होगा नहीं। एक थोड़ी सी त्रुटि रहने से एक बिजनेसमैन बहुत बड़ा मौका खो देता है कि नहीं? और धन नहीं मिलता है। वैसा ही है भक्ति में भी, वैसा ही है। इसे बगैर त्रुटि साधन जो व्यक्ति करता है, तो क्यों नहीं होगा? दूसरे का हुआ तो सबका होना चाहिए। खैर, यहां बता रहे हैं कि ये जो तेन मूलत भक्ति प्राधान्य अभ्यासेन वा भगवत गुणा अनुभव एषाम स्तु इति सनकादिषु भगवत कृपेव श्री कृष्ण गुणा अनुभवो मत सुत स्तुति सुके व्यासदेव भगवतो भक्ताना। वो कहते हैं, व्यासदेव ने सोचा कि ये मुनियों का हुआ है तो मेरे पुत्र ऐसे कैसे निठल्ले घूम सकते हैं? उनको भी भगवत गुण का आस्वादन होना चाहिए, अतः उनको मैं पाठ कराऊंगा इस संहिता का। और साथ में वो प्रचार करेगा लोगों में, तो सामान्य जनता को भी उनका लाभ मिलेगा। और भगवान का गुणानुवाद ऐसा है कि सामान्य से सामान्य चित्त में चमत्कार कर सकता है। भगवान की मधुरिमा इतनी है, उनका वर्णन हम लोग कल करेंगे आगे। आपका समय हो गया, ठीक 9 बज गया है। 5 मिनट अभी भी छोड़ा है मैंने। मेरी घड़ी में 9 बजा है, 5 मिनट फास्ट है। तो पुनः इसी श्लोक को लेकर के कल चर्चा करके हम लोग, थोड़ा दार्शनिक है लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई तो हमारे चित्त में एक उत्सुकता आ जाएगी
इसके अनुभव का लालसा उत्पन्न होगा। और वो लोल्य ही एकमात्र मूल्य है भक्ति में, लोभ। जैसे धन प्राप्ति का लोभ ही धन मिलने का कारण है, वैसे ही ये भक्ति मिलने का कारण लोभ बताते हैं। तो आप लोग के पास कोई जिज्ञासा है? अभी जो प्रवचन हुआ उसके अंतर्गत कोई अगर कुछ जिज्ञासा है तो आप कहिए। हाँ हाँ भाग्य कर्म के अनुसार मिलते हैं। हाँ जी भाग्य कर्म के अनुसार ना, क्योंकि ये जो नैमित्तिक सुख नैमित्तिक कर्म के कारण मिलता है। हम लोग नैमित्तिक एक कर्म किए, दो प्रकार का, एक नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म होता है। नित्य कर्म जीव नित्य है, उनका मृत्यु नहीं है, सदैव रहने वाला है। और निमित्त है शरीर, जो शरीर टेम्परेरी है। तो ऐसा पुण्य होता है, जिसी को दान डोनेशन दिया और अपेक्षा किया कि उससे मुझे मिले, तो इसको सामान्य पुण्य कहते हैं, नैमित्तिक पुण्य। और एक नित्य सुकृति है जो आत्मिक सुख, जैसे आप पाठ पढ़ रहे हैं अभी, तो इसके नाम का एक चेक भेजेंगे तो आपको मिलेगा नहीं कुछ भी कि मुझे देखो हम इतना टेरेस में जाके पाठ पढ़ रहे थे तो हमारा लॉटरी निकल जाए, फलस्वरूप वो चेक रिटर्न होगा, क्योंकि ये फिक्स है, डिपॉजिट में जा रहा है और नित्य सुकृति में जा रहा है। दो प्रकार का पुण्य कार्य है, समझिए। तो निमित्त काल के लिए शरीर है, तो जो निमित्त सुकृति है वो ये शरीर तक सीमित होती है। इसलिए उनको नहीं करने पर भी आएगा। कोई अगर काम नहीं करेगा तो उनको मिलना है, एनी हाउ मिलना है, काम करे कि न करे उनको मिलना ही है, क्योंकि उन्होंने उन कर्म के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। तो जो मिलने वाली वस्तु है तो उनके लिए मेहनत करना केवल समय का बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है, बल्कि वो मेहनत इसमें किया जाए आत्म सुख को प्राप्त करने में, तब वो बुद्धिमान व्यक्ति है। हाँ, इसी बात को शास्त्र बताते हैं। हम लोग जो मिलने वाली वस्तु है उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और जो नहीं मेहनत के बिना नहीं मिलने वाली है उनके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो नित्य सुकृति होने से, वो दिव्य सुकृति होने से उनके लिए मेहनत करना पड़ता है। खास करके मनुष्य शरीर जब जीव के पास होता है तो तब मेहनत की जाती है। भक्ति योग में श्रवण कीर्तन, बारंबार ग्रंथों का अध्ययन और साधु संतों को प्रणाम, प्रणति, स्तुति, नति इत्यादि, ये करने से ही होता है, क्योंकि ये भाग्य नहीं होता है इनके पीछे। इनके पीछे एकमात्र भगवत इच्छा होती है, भगवत कृपा होती है। लेकिन उन कृपा प्राप्ति का उपाय जो करता है उनके प्रति तो कृपा उतरेगी, निठल्ले के प्रति थोड़ी भगवान की कृपा हो जाएगी। इच्छुक कौन है? अनिच्छुक व्यक्ति को वैकुंठ में ले जाकर के भगवान करेंगे क्या? जो इच्छा ही नहीं भगवान का सेवा का, उधर आ गए, उधर भी बैठेगा, इधर उधर देखेगा, कुछ सेवा व्यवहार नहीं करेगा, उसको कहाँ है ला करके डाल दिया। तो जो इच्छुक जीव होता है वो साधन करता है और उनके साधन को देख करके साधु का उनके ऊपर कृपा उतरता है और साधु की कृपा के माध्यम से भगवत कृपा आती है। तो इसको करना अवश्यम्भावी है, और जो नहीं करने पर भी मिलेगा उनके लिए हम लोग मेहनत करके समय का बर्बाद करें, क्योंकि हमारा चित्त में पदार्थों के प्रति लगाव है, भगवान के प्रति उतना लगाव नहीं है। उन लगाव को क्रिएट करना चाहिए, जो हमारा स्वभाव को क्रिएट करना है। प्रत्येक के हृदय में कृष्ण भावना पड़ी हुई है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे ये उदय, चैतन्य चेतावनी बोलते हैं। ये जो कृष्ण प्रेम है सब जीवों के हृदय में सुप्त दशा में पड़ा हुआ है, उनको जागृत करने की आवश्यकता है, और जागृति होती श्रवण और कीर्तन से, भगवत भजन से। वो हमारा चित्र में जागृति आएगा, भगवान के प्रति जीव आकृष्ट होगा,
करने से, नहीं करने से नहीं हो, व्यक्ति कभी नहीं होगा। तो ये नित्य सुकृति होने के कारण, दिव्य धरातल पर होने के कारण उनको संपन्न करने से मिलेगा। और ये भौतिक जो गत जन्म के कर्म के अनुसार जो मिलना है वो आकर के मिलेगा। उसके लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। व्यग्र होना चाहिए जो नहीं मिलने वाली वस्तु के लिए व्यग्र रहना चाहिए। इसलिए तो श्री नारद मुनि ने आगे इसको बताया। कैसे श्लोक है? हाँ, तस्य हेतु प्रयतित कोविदो नतन लभ्यते यद ब्रह्मताम उपरियद। श्री नारद मुनि ने पीछे बताया वेदव्यास महाराज को कि उस हेतु के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए जो ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर के नरक लोक पर्यंत जिनके पास नहीं है, उस वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए। तस्य हेतु प्रयतित कोविदो, कोविद माने बुद्धिमान, कवि बुद्धिमान, कोविद व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ही उस वस्तु के लिए प्रयत्न करेगा। ब्रह्मा से लेकर के एक चींटी तक किसके पास नहीं है? वो क्या नहीं है? सर्वोच्च सुख नहीं है, नित्य सुख नहीं है ब्रह्मा जी से लेकर चींटी पर्यंत किसी जीव के पास। और अमृत वस्तु जीव है, वो मरण को कोई नहीं टाल सकता, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक। तो दो काम करना चाहिए ना। तस्य हेतु प्रयतित कोविदो नतन लभ्यते ऊपरी अध ब्रह्मता, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रमण करने से जीव आवागमन करता है। लेकिन वो दो वस्तु नहीं हुए, क्योंकि इनका मरण धर्म छूटता नहीं है, क्योंकि जीव अमृत है। तो अपने अमृत स्वभाव को उनको प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए ना। उस हेतु के लिए व्यक्ति को उपाय करना चाहिए। न तन लभ्यते दुखवत अन्यत सुखम कालन सर्वत गभीर रमसा। काल के वेग के कारण भौतिक सुख तो सर्वत्र देखा जाता है, सब जगह है, उपलब्धि उनका है। उनके लिए क्या प्रयत्न करना? इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। और कोई जिज्ञासा?